राधे कृष्णा दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है हरि नाम की महिमा। एक बार एक साधु यात्रा करते हुए कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक किसान हल चला रहा है। साधु तो साधु होते हैं। आ गई रहमत। किसान के पास गए और बोले, भाई इतनी दोपहर हो गई है, आओ थोड़ी देर हरि नाम कीर्तन कर लेते हैं। साथ में तुम आराम भी कर लेना, मेरी भी वक्त कट जाएगा। किसान बोला, बाबा आपका रास्ता अलग है, मेरा अलग है। आप तो रोटी मांग कर भी खा लोगे, परंतु मैं तो बाल बच्चे वाला हूँ। अगर यह हल छोड़कर तुम्हारे साथ कीर्तन करने लगा तो मेरा काम कैसे होगा। तब उन साधु ने कहा, अगर ऐसा है तो लाओ मैं हल चलाता हूँ, तुम थोड़ी देर हरि ओम का जाप कर लो, उससे तुम्हारा भी मन शांत हो जाएगा। तब किसान बोला, बाबा आप अपने रास्ते जाओ, क्यों हमें परेशान कर रहे हो। साधु ने कहा, अरे बेटा, परेशानी तो तब होती है ना जब हम हरि नाम से विमुख होते हैं। ऐसा कहकर बाबा ने बैल की रस्सी एक हाथ में ले ली, दूसरे हाथ से हल्का डंडा पकड़ा और बोले, तू यहाँ बैठकर हरि ओम का जाप कर ले, तब तक मैं तेरा हल चलाता हूँ। बाबा के बार बार आग्रह करने पर किसान बाबा को मना न कर सका। उस पर बाबा की बातों का जादू छा गया। तब वह साधु से बोला, अच्छा बाबा तो बताइए क्या बोलना है। तब साधु बोले, कुछ नहीं, बस हरि ओम या हरे राम जैसा भी आए वैसा कहो। यह 2 अक्षर का नाम अगर तुम बोल लोगे तो अवश्य ही तुम्हारा मंगल हो जाएगा, क्योंकि जो पाप हर ले वह हरि है। हर समय जो साथ रहे वह हरि है। साथ रहकर जो हमारा कष्ट हरे वह हरि है। हर दिल में जो बसा है वह हरि है। बेटे, हरि की महिमा अपरम पार है। इसीलिए अन्य कुछ सुन या ना सुन, बोल या ना बोल, लेकिन हरि हरि अवश्य बोल। ऐसा कहकर बाबा ने उसके सामने थोड़ी देर हरि का नाम लिया। बाद में वह खुद हरि नाम का उच्चारण करने लगा, क्योंकि उस किसान का मन साफ था। उसके मन में कोई बेईमानी, छल कपट भी नहीं था। उसने पहले तो धीरे धीरे बोला, कुछ क्षण बाद जोर जोर से हरि ओम का संकीर्तन का करने लगा। उस संकीर्तन का ऐसा प्रभाव हुआ, उसकी आंखों से आंसुधारा बहने लगी। नृत्य के साथ साथ वह हरि नाम जपने लगा। उसका मन उस संकीर्तन से इतना पावन और निर्मल हो गया कि उसकी बुद्धि में बुद्धिदाता का अनोखा प्रभाव आ गया। उसने बाबा के हाथ से बैलों की रस्सी ले ली और उनके चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। बाबा 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 बोले, क्या है बेटा। परंतु वह किसान बाबा बाबा ही करता रहा। उसके मुंह से कुछ और शब्द ही नहीं निकल पा रहा था। ऐसा लगता जैसे वह बावला हो गया था। आसपास के लोग उसको रोता देखकर दौड़ कर आए और बोले, क्या बात है, क्या यह पागल हो गया। किसान बोला, हाँ मैं पागल हो गया हूँ। मैंने इस बात को जान लिया है कि कैसे हरि को बुलाकर अपने हृदय में प्रकट किया जा सकता है। मैंने तो बाबा का पहले अपमान कर दिया था, लेकिन बाबा ने अपमान करने वाले को भी सम्मान दिया। यह बाबा की महानता है। उसका चेहरा देखकर दूसरे किसानों के चेहरे भी खिल उठे। उनको सारी बात समझ में आ गई। साधु ने कहा, अरे मेरी तरफ देखते क्या हो, आप लोग भी हरि ओम बोलो, बस फिर क्या था। बाबा के ऐसा कहने पर अन्य किसान भी बोलने लगे, हरि ओम हरि ओम। वहाँ जितने भी व्यक्ति खड़े हुए थे सारे हरि नाम का जाप करने लगे। ऐसा करते करते सबको ऐसा रंग चढ़ा कि हरि नाम के जाप से आसपास के सारे किसान तो आ ही गए। साथ ही गांव में जो लोग आज तक अतिवृष्टि, अनावृष्टि, झगड़े, मारकाट आदि बातों में रमे रहते थे, वे भी हरि संकीर्तन में आकर मिल गए और वह स्थान हरिपुर ग्राम बन गया।
अब उन सारे लोगों ने अपने सारे ऐब और सारी समस्याओं को भुलाकर परमात्मा के चरणों में खुद को समर्पित कर दिए। तभी तो कहते हैं कि उस परमात्मा के 1000 नामों में से एक नाम हरि है, जो हमारे सारे अवगुण को दूर कर हमें अपनी कृपा रूपी अमृत से भर देता है। मरने के बाद भी वह हमारा साथ नहीं छोड़ता। भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति है। सतयुग में 12 साल सत्य व्रत की तपस्या करें, तब जाकर कुछ मिल पाए। त्रेता में तप करें, द्वापर में यज्ञ व ईश्वर की उपासना करें, लेकिन कलयुग में तो सिर्फ हरि ओम का जाप करने से ही मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।